अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। चलिए फिर चलते हैं हम अपनी नई वीडियो की जानिब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा पुरनूर ऐसी जगह पर है जहाँ दुनिया भर से लोग खिंचे चले आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बस हो या कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसको हम न्यूट्रल कर दे तो ये मदीने की तरफ जाना शुरू कर देती है। accelerator full speed and then handbrake drift okay okay ما في خوف حبيبي ما في خوف okay ये आप देख सकते हैं कि पीछे बस जो है ये न्यूट्रल है, क्या हुई मगर बस जो है वो उल्टी जा रही है। आप चढ़ाई भी दे सकते हैं मेरे को जानता नहीं है। और ये मदीने पाक की तरफ रिवर्स में गाड़ी जा रही है। हमारी बस को भी हम न्यूट्रल करेंगे, जल्दी वहां से हटो। और आप हमारी बस को भी देख सकते हैं, ये बस इस वक्त न्यूट्रल में है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ड्राइवर को भी हम दिखाएंगे आपको, उसका पैर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो न्यूट्रल में है, कोई रिवर्स नहीं है। और कितनी स्पीड के साथ बस जो है ये रिवर्स हो रही है, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। और चढ़ाई पर चढ़ती चली जा रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला, मजा आया। अब उनको ब्रेक लगाना पड़ रहा है कि इतनी स्पीड से ये बस जो है ये पीछे की तरफ जा रही है। ये मदीना पाक की तरफ खिंचा चला जा रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि हर चीज मदीने की तरफ खिंची भी चली जाती है। हालांकि गाड़ी का रुख इस तरफ है, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मगर मदीना चूंकि इस तरफ है तो गाड़ी जो है वो इस तरफ चली जा रही है। तो हम इसको कशिश मदीना ही कहेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे आका का दरबार वो है, गाड़ी हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो, मदीने की तरफ खिंचा चला जा रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये स्लोप खत्म हो रहा है, लेकिन ये पानी की बोतल उल्टी की तरफ जा रही है। अरे हाँ भाई हाँ, अल्लाह की शान है। सब मिलके सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। मजीद इसके मंजर दिखाते हैं, आप इस इलाके को भी देखें। ओ भाई ये क्या है? कि यहाँ पहाड़ भी बिल्कुल अनोखे हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। और कहा जाता है कि ये जिन्नात की वादी है। इस हवाले से रिवायत तो कोई नहीं मिलती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन अगर वाकई ये जिन्नात की वादी भी है तो हम भी गौस पाक के मुरीद हैं। पार्टी बदल लिया साला। और गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान है कि उनसे जिन्नात भी थरथराते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और अगर ये मदीने के करीबी जिन्नात है तो इंशाअल्लाह सरकार के आशिक जिन्नात भी होंगे। तो गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों को यकीनन किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ करता, बल्कि हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन में भी जिन्नात अल्हम्दुलिल्लाह है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अली भाई तो चूंकि पढ़े लिखे बंदे हैं, ये मेरे भाई एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है जो वादी जिन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। और ये वादी जिन सिर्फ मदीना शरीफ में नहीं है, मदीना शरीफ से थोड़े फासले पे, बल्कि ये दुनिया में दर्जनों जगह हैं। और इसके लिए टर्म यूज होती है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल में लिखे ना, विकिपीडिया में तारुफ भी खुल जाएगा कि दुनिया में कौन कौन सी जगह। इंडिया में लद्दाख के अंदर भी इस तरह की ग्रेविटी हिल मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है, और अमेरिका के अंदर है और जगहों पे मौजूद है। इनको कहा जाता है मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। अब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर तो यह है कि चीजें हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, जो न्यूटन्स लॉ भी है। और जब कोई चीज स्लोप के ऊपर आ रही होती है तो उसके लिए आप mg sin थीटा के जरिए उसे कैलकुलेट करते हैं किस फोर्स के साथ वो नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटी। तो ये वादी जिन में आप चक्कर ये है, इस तरह की जितनी मैग्नेटिक हिल्स है ना, वो कहते हैं ये देखें नहीं ग्रेविटी के अपोजिट। वो आप वाकई वहां पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि वो जैसे कि यहाँ चढ़ाई से कोई चीज छोड़े ना तो नीचे आती है ना अंडर ग्रेविटी,
वहां चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। पानी डालें तो ऊपर जाएगा, गाड़ी न्यूट्रल कर दें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, कोई भी रोल करने वाली चीज आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं इधर कोई जिन्नात का असर है, कोई उसे मौजज़ा कहता है, कोई करामत कहता है, कोई कुछ बनाता है। हालांकि इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, जो मैं हर चीज में कहता हूं कि फीता मार के देख लो। किसी जगह की ऊंचाई और चढ़ाई को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? क्यों नहीं नदीम भाई ठेकेदार साहब, अगर आपने चेक करना हो कि ये जगह ऊंची है ये, तो आप वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? लेवल। लेवल झूठ नहीं मारता। लेवल आपको बता देगा अगर तो वो बबल इस तरफ है तो वो साइड ऊंची होगी, इस तरफ है तो ये ऊंची होगी। इस तरीके से आप कई बार दीवार बिल्कुल आपको सीधी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो साल लगाए ना तो पता लगता है टेढ़ी है। इसलिए हम मिस्त्री हूं, जब भी मैं दीवार को कहता नहीं, मैं कहती जो मर्जी हो जाए, इंस्ट्रूमेंट है। बाज़ इलाके के खदोखाल ऐसे होते हैं, आप बिल्कुल चीज सीधी करके लगा रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वो ऊपर वाला लेंटर जो है ना वो टेढ़ा होता है। लेंटर के साथ मिलाएं तो चीज टेढ़ी हो जाती है, लेवल के साथ करें तो लेंटर टेढ़ा नजर आ रहा होता है। अगर वो लेंटर ही टेढ़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर वाली दीवार के एज के साथ चीज मिलाएंगे तो टेढ़ी लगेगी। तो लेवल तो झूठ नहीं बोलेगा, लेवल लगाएंगे, लेवल कहेगा जी आपका वो दीवार या वो 90 डिग्री पे नहीं है। तो सर इन सारी ग्रेविटी हिल्स पे, ये वादी जिन वाले हो तुसी भी सुन लो, जो मदीना और मक्के में रह रहे हो, एक लेवल खरीद के अगर 300 रुपए का आपका ईमान ठीक हो जाता है ना, एक लेवल खरीदें आप, वादी जिन में चले जाएं और वहां जाके आप लेवल रखें। जैसे ही आप लेवल रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही थी ना वो जगह नीची है, और जो आपको ढलवान नजर आ रही थी वो जगह ऊंची है, लेकिन वो नजर के धोखे की वजह से ऐसे नजर आ रही होती है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, बसरी धोखा। और जिसको आपने पता नहीं क्या कुछ बनाया है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। वो देखने में ऐसे नजर आ रही होती है, ऐसा होता नहीं है। ऑप्टिकल इल्यूजन आपको दीवार में भी हो जाएगा। कई बार दीवार बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, आप साल लगाएं तो टेढ़ी होगी, क्योंकि वहां के जो हालातों वाकयात है ना उसके साथ वो सीधी होगी, लेकिन ग्रेविटी के साथ वो टेढ़ी होगी। इस चीज को ना एक साइंटिस्ट था एम्स नाम का, AEM, एम्स रूम, आप जाके गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे, तो एम्स ने 1946 में ना कुछ कमरे डिजाइन किए थे ऐसे, वो बड़े आसान है। वो कमरे उसने ऐसे बनाए थे कि वो कमरे ऑलरेडी ढलवान पे उसने बनाए, लेकिन अंदर कमरे को फ्लैट रखा। बाहर से देखने से वो कमरा टेढ़ा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे ना तो वो दीवारें इस हिसाब से एडजस्ट किए कि हर चीज सीधी नजर आती है। तो हम तो आदी हैं कि अगर ये दीवार सीधी है तो मैं जब साथ खड़ा हूंगा तो सीधा खड़ूंगा, अंदर को बंदा सीधे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी दीवार के साथ खड़े होंगे तो आप इतने टेढ़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूरे का पूरा कमरा ही एक स्लोप के ऊपर बना हुआ है। लेकिन वो स्लोप उन्होंने अंदर ट्रांसफर नहीं की हुई, बल्कि अंदर कमरे में वो जो स्लोप वाली दीवार थी ना उसको इस तरह बना दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन आ जाता है। तो उसने फिर ये साबित किया था कि ग्रेविटी हिल तो आप अपने घर भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, और सबसे बड़ा चेक वो लेवल रख के देखें, वो आपको जो ऊंची जगह नजर आ रही है वो नीची है। उससे बड़ा आप गूगल मैप पे जाके, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर की लेंथ है वादी जिन की, वो जिस तरफ आपको चढ़ाई नजर आ रही है ना उसकी आप सतह समुद्र से बुलंदी निकालें, गूगल निकाल देता है, वो आपको कम नजर आएगी, और जो डलवान वाली है वो ऊंची नजर आएगी। वो वहां के जितने पहाड़ है ना उनके एंगल ऐसे हैं, या अमेरिका में जितनी ग्रेविटी हिल्स हैं उनके दरख्त भी टेढ़े ऐसे उगे हुए हैं, वो एम्स रूम ही बने हुए हैं। तो इसलिए उस माहौल में वो आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। ये रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं। आप ट्रेन में बैठे हुए हो, मेरी सामने वाली सीट पे मैं आपको यूं बॉल कैच करवाऊं तो आप कैच कर लेंगे, लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है, जो ट्रेन चलती हुई 100 की स्पीड पे देख रहा है, तो वो बॉल ने इस कैच कराने में कितना सफर तय कर लिया होगा, लेकिन रिलेटिव टू बाहर की चीज। यही तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, अंदर उसने उतना ही फासला तय किया। और आप एक और तजर्बा करें, मैं ट्रेन में अक्सर सफर करता हूं, ट्रेन जिस तरफ जा रही हो ना, आप ट्रेन के डब्बे में उस तरफ ना तेजी से चलना शुरू कर दें, आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं, क्योंकि वो 60-70 की या 80 की स्पीड पे चल रही होती है, और आप 10 की स्पीड पे चल रहे होते हैं, और आप 90 की स्पीड पे चल रहे होते हैं। आप जरा बाहर देखिएगा, आपको लगेगा कि आप
اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اگر آپ مخالف سمت پہ چلنا شروع کریں تو آپ بھاگنا بھی شروع کریں تو آپ کو لگے گا آپ بہت کم ٹریول کریں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ, اور لوگ جاتے ہیں ادھر, لوگوں نے ادھر تو خیر ٹکٹ نہیں, دنیا میں کئی جگہ ایسی ہیں وہاں پہ ٹکٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ گریوٹی کا لا ہی فیل ہو جاتا ہے. آ کے کوئی نہیں سر, گریوٹی فیل نہیں ہوتی, بے فکر. وہ فیل ہوتی ہے جا کے اس طرح کے لاز جو ہیں وہ اسپیس کے اندر جا کے, وہاں جا کے آپ کو آئنسٹائن کی فزکس کی ضرورت ہوتی ہے. نیوٹینین فزکس جو ہے نا وہ ادھر ہی چلتی ہے. لیکن ابھی تک تو چل رہی ہے یہ وادی جن, اور شکر ہے. اب یہ گورے تو ویسے میرے خیال ہنستے ہوں گے اس بات کے اوپر, کوئی اسے معجزہ کرا کے پیش کر دے اور اس طریقے سے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. تو اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے بزرگی ڈیفائن کرنی ہے تو پھر سر دنیا میں کافروں کے ملکوں میں بھی کتنے بزرگ آباد ہیں, اوتھے بھی جنات دے سائے نے, کچھ بھی نہیں ہے. اسلام یا ریویلڈ نالج کو مانتا ہے یا ایکوائرڈ نالج کو. تو ایکوائرڈ نالج سے, سائنس کے نالج سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نظر کا ایک دھوکہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے نظر کے کئی دھوکے کے ایکسپیریمنٹس آپ کو نظر آ جائیں گے یوٹیوب کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں. اچھا, آپ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ پانی میں کوئی چیز ڈبوئیں نا, تو آپ کو پتا ہے پینسل یا کوئی اور بھی چیز ڈبوئیں, آپ ایگزیکٹ اسے لوکیٹ نہیں کر پاتے. جیسے ہی وہ پانی کے اندر جاتی ہے نا, اس کی جو ہے نا وہ نظر آنے کی اورینٹیشن ڈفرنٹ نظر آتی ہے آپ کو, کیونکہ پانی کے اندر جاتے ہی وہ انعطاف والا پروسیس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈفرنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو وہ آپٹیکل ایلیوژن ہوتا ہے, ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں کہ وہ آپٹیکل ایلیوژن سے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں, آپ کی نظر کو دھوکا. آپ یہ ریگستان میں کبھی سفر کریں, دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے, سراب ہوتا ہے. اس طریقے سے گرم دوپہر میں آپ ایک اسٹریٹ سڑک کے اوپر دور سے دیکھیں تو آپ کو ہلکا سا وہ سراب جب نظر آتا ہے لگتا ہے پانی ہے, پانی نہیں ہوتا. تو اس طرح کے کئی ایلیوژن ہم اپنی زندگی میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وادی جن میں کوئی جنات نہیں ہے, وہ نہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ ہے, وہ بالکل قانون قدرت کو فالو کر رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہاں کے ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں آپ کو وہ ڈھلوان نظر آ رہی ہے. ایکچولی وہ جو ڈھلوان ہے نا, چڑھائی, وہ آلریڈی ایک بڑی ڈھلوان کے اوپر اتران ہے, لیکن وہ وہاں فیل نہیں ہو رہی. اس کے لیے آپ وہ ایمز ایکسپیریمنٹ, ایمز روم والا دیکھیں, اس نے آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتایا وہ, اور وہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یوٹیوب پہ جا کے یہ ویڈیو دیکھیے گا. یوٹیوب حافظ اللہ تعالی.